बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 8 सितंबर है और पीर का दिन है। लाहौर काहना का इलाका है जी। ऑडिट एंड अकाउंट्स सोसाइटी, यहाँ से जो है वो पुलिस को इत्तला मिलती है कि ये जो खेत होते हैं, चारे के खेत है, उसमें एक इंसानी ढांचा मौजूद है। पुलिस की दौड़ें लग जाती हैं। बहुत ही खौफनाक वाक़या था। ज़ाहिर बात है इलाके में वहाँ खौफ व हिरास फैल गया कि आखिर ये मामला क्या है। किसी ने लाश को मार के उसका ढांचा बनने तक इंतज़ार किया और फिर यहाँ फेंका, या आखिर ये मामला क्या है। बहरहाल पुलिस वहाँ जाती है और वहाँ पे जो है वो शवाहिद इकट्ठे करती है और शवाहिद इकट्ठे करने के बाद जो है वो पुलिस इसके ऊपर काम शुरू कर देती है कि आखिर ये ढांचा किससे ताल्लुक़ रखता है, किसका है, इसके साथ वाक़या कैसे पेश आया। पुलिस उस ढांचे को हॉस्पिटल शिफ्ट करती है। पोस्टमार्टम और डीएनए वगैरह, ज़ाहिर बात है जो भी उससे सबूत हासिल किए जा सकते हैं वो हासिल करने के लिए पुलिस वहाँ शिफ्ट करती है। और शिफ्ट करने के बाद पुलिस जो है उसके हवाले से मज़ीद चीज़ें और मज़ीद सबूत इकट्ठे करना शुरू करती है। आज जो है एक बहुत ही खौफनाक ख़बर आई है इस हवाले से, और आज ये पता चला है कि ये ढांचा किसका था। और फिर उसके बाद इस ढांचे को जो है वो बाकायदा तौर पे कत्ल किया गया, और कत्ल करने वाले कोई और नहीं थे बल्कि इसके अपने सगे थे। कौन थे जिन्होंने ये किया और ये ढांचा किसका था, आज की इस वीडियो में ये खौफनाक चीज़ें जो है आपके साथ शेयर करेंगे। और इसमें भी ज़ाहिर बात है सोसाइटी के हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे कि ये मामला भी जो है वो हमारी सोसाइटी में आजकल बड़ा आम है। वजूहात क्या हैं आज की इस वीडियो में ये चीज़ें मैं आपको अर्ज़ कर चुका हूँ जी। राहगीर जो है वो इत्तला देता है जनाब काना थाने को कि जी इंसानी ढांचा जो है वो मौजूद है चारे की फसल में। पुलिस जो है वो मुकदमा दर्ज करती है और जो है इसकी फोरेंसिक और बाकी मामलात जो है वो करती है। लेकिन पुलिस जब इसकी तफ्तीश कर रही होती है तो उसी खेत में जिसमें जो है ये ढांचा पड़ा हुआ था, इस ढांचे से कुछ फासले के ऊपर जो है वो अपना पुलिस को एक शॉपिंग बैग मिलता है। अब जब पुलिस इस शॉपिंग बैग को जो है खोलती है तो ये शॉपिंग बैग में से जो है कुछ रकम होती है और कुछ बिजली के बिल होते हैं। पुलिस जो है वो कोशिश करती है और सोचती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये बैग इसी ढांचे से ही मतलब इसका ताल्लुक़ इसी ढांचे से ही हो। इसलिए पुलिस इन बाकी तो समझ नहीं आ रही होती, ज़ाहिर है पैसे होते हैं, लेकिन ये जो बिजली के बिल होते हैं इनको जो है वो राब्ता करती है बिजली के महकमे से। इन्वेस्टिगेशन टीम जो है और एसडीओ साहब से रब्ता किया जाता है और एसडीओ साहब जो है उनसे पूछा जाता है कि अगर आप हमें ये बता दें कि इन बिजली के बिलों का किस घर से ताल्लुक़ है, ये किसके घर के बिजली के बिल हैं। एसडीओ साहब जो है वो इसकी पूरी जो है वो तफसील पता करते हैं और उसके बाद पुलिस टीम को बताती है कि ये फ़लाँ घर का बिजली का बिल है। पुलिस टीम जो है वो मतलूबा घर पे पहुंचती है तो पता चलता है कि ये घर जो है वो मार्गरेट नामी ख़ातून का है और इस घर में एक ख़ातून अपने बेटों के साथ जो है वो क़याम पज़ीर है। इसके ऊपर पुलिस जो है जब वहाँ पता जुई करती है, लोगों से पूछती है, तो लोग ये कहते हैं कि जी ये ख़ातून मार्गरेट जो है ये तो काफ़ी दिनों से लापता है और ये मिल नहीं रही है। तो पुलिस यहाँ पे खटकती है और पुलिस को यहाँ आइडिया होता है कि जी ये जो ढांचा मिला है कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस मार्गरेट ख़ातून का ही हो। बहरहाल जी पुलिस टीम जो है वो पूछ-गुछ शुरू करती है और इसके 2 बेटे हैं इस ख़ातून के। एक का नाम शफीक जेम्स है और दूसरे का नाम नबील जेम्स है। क्रिश्चियन कम्युनिटी क्योंकि नामों से ज़ाहिर हो रहा है। बहरहाल जी उनको जो है पूछ-गुछ करती है और वो कहते हैं कि जी हमारी तो वालदा गायब हो गई थी और हमें तो आइडिया नहीं कहीं है, लेकिन कहाँ गई। लेकिन पुलिस को शक गुज़रता है इन दोनों के बयानात पे। पुलिस इनको मज़ीद तफ्तीश करती है तो ये दोनों बता देते हैं कि जी वाकई हमने जो है वो वालदा को मारा है और हमने ही वालदा की लाश चारे के खेत में फेंकी है। लेकिन इसको ख़ातून को ये लड़के दोनों तफ्तीश में बताते हैं कि हमने इसको कत्ल जो है वो घर के अंदर ही किया और फिर उसके बाद रिक्शे में इसकी लाश डाली और फसलों के करीब जाके चारे के खेत में फेंक दी। ख़ातून जो है वो लोगों के घरों में काम काज करती थी बेचारी, जैसे ये काम वाली होती हैं।
और ये जो है इस खातून ने अपने पास क्या जमा किया हुआ था, अब आप खुद सुने। मैं कह रहा था ना ये सोसाइटी का अलमिया है, आप खुद सोचिएगा। मैं अक्सर ऐसी कोशिश करता हूँ, ऐसी चीज़ें आपके सामने लाता हूँ जिनसे हमें सबक मिले। इस खातून के पास 50,000 रुपये जमा हुए थे। अब आप खुद सोचें 50,000 क्या आजकल के दौर में क्या अमाउंट है। इसने 50,000 जमा कर रहे थे किए हुए थे। और इसके जो दोनों बेटे हैं शफ़ीक और नबील, पुलिस अब ये बता रही है कि वो दोनों बेटे जो है वो नशे के आदी हैं और वो एक नशे की बहुत ही गंदी आजकल लानत आई हुई है, एक लत आई हुई है, वो है आइस। वो दोनों आइस का नशा करते थे और वालदा से जो है वो अक्सर व बेशतर नशे के लिए पैसे मांगते थे। वालदा कभी पैसे देती थी, कभी नहीं देती थी। और इस बार जो है इन दोनों को, नबील और शफ़ीक और नबील, इन दोनों को कहीं ये आइडिया हो गया कि हमारी माँ ने कुछ पैसे जोड़ के रखे हुए हैं। इन्होंने इससे पैसे मांगे और वालदा ने जो है वो पैसे देने से इनकार कर दिया। तो इन दोनों भाइयों ने मनसूबाबंदी बनाई। इन्होंने कहा जी हमारा कुछ दिन ख़र्चा पानी चल जाएगा, नशा चल जाएगा, क्यों ना अम्मी जान जो है उसका ख़ात्मा कर दिया जाए। फिर इन्होंने इसके ऊपर बाकायदा अमल दरामद किया, मनसूबाबंदी के तहत अपनी वालदा को कत्ल किया। उसकी लाश जो है वो एक चारे के खेत में फेंकी और उसको जो है छोड़ दिया वहाँ पे। और उसके अलावा उसका जब तक ढांचा बन चुका था, काफ़ी दिन पुरानी होगी लाश, ज़ाहिर बात है, और फिर उसके बाद रिकवर हुई। और ये सारी स्टोरी जो है आज इसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई। ये उस दिन का वाक़या है, तो आज कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आई, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। मैं आपको कह रहा था इसमें 2-3 पहलू हैं, इनके ऊपर बात ज़रूर होनी चाहिए। एक, नशा, इसमें कोई शक नहीं है आजकल हमारी पूरी जो नौजवान नस्ल है एक मनसूबा बंदी के तहत बहुत बड़े बड़े लोग, बहुत बड़े बड़े हाथ इसमें इन्वॉल्व हैं। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, सोसाइटी, गली मोहल्ला, इसमें सब बच्चों को, सब लड़के लड़कियों को पहले फ्री ऑफ कॉस्ट और फिर उसके बाद इस हद तक मजबूर कर दिया जाता है कि वो अपना जिस्म, वो अपने घर की चीज़ें, वो अपने इस्तेमाल की चीज़ें बेचने पे मजबूर हो जाते हैं। लेकिन वो एक ऐसी लानत का शिकार हो चुके होते हैं, ऐसी एक उसमें दलदल में फंस चुके होते हैं कि उनका इसके अलावा गुजारा नहीं होता और बिल आखिर वो बेचारे इस तरह के काम करते हैं। एक तो इसका ये पहलू है। दूसरा पहलू, ज़ाहिर बात है, बेहिस्सी इस माशरे में बढ़ती हुई, दूसरे का एहसास ना होना और दूसरे को कुछ भी ना समझना। और तीसरा, आपको पता है आजकल इंसानी जान की तो कोई कीमत ही नहीं है और इंसानी जान की कीमत ख़त्म करने में बहुत सौ का जो है किरदार है। उसमें हमारे हुक्मरानों का भी किरदार है, उसमें हमारा भी किरदार है। मिन हैसुल कौम, सोसाइटी के तौर पे हम अगले को कुछ समझते नहीं हैं, ना उसका एहसास होता है, ना उसका ख्याल होता है। हमारे आसपास बहुत सारे लोग जो है वो बहुत परेशानियों का शिकार होते हैं, लेकिन हमने कभी उनका ना पूछा है, ना पता किया है और हम खुद अपनी ज़िंदगी में मस्त होते हैं और अपनी याशियों में लगे होते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा पहलू है। बहरहाल अल्लाह ताला जो है वो हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे। अल्लाह हम सब पे अपना रहम करम करे। अल्लाह हमारे मुल्क का हामी नासिर हो, इसके ख़िलाफ़ साजिशें करने वालों को नस्तानाबूद करे। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह मुलाकात ज़रूर होगी। इन पहलुओं पे गौर ज़रूर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।